एक लड़का अपनी ही उम्र की लड़की का निमंत्रण ठुकरा देता है और एक 36 वर्षीय अकेली माँ के प्यार में पड़ जाता है। यह कोई रोमांटिक आपसी प्रेम संबंध नहीं है। यह तो मानव वासना का एक बंधन है जो उन्हें जकड़ लेता है। वह बिना सोचे समझे इस खेल में कूद पड़ता है, लेकिन उसकी अपरिपक्व समझ वयस्क भावनाओं का सामना नहीं कर पाती, मानो वह मनचाही आज़ादी की तलाश में है। असल में वह एक अंतहीन उलझन में फंस जाता है। 18 वर्षीय पीट ने अभी अभी हाई स्कूल से स्नातक किया है और उसके चारों ओर उसकी ही उम्र की लड़कियां उसका पीछा कर रही हैं, लेकिन वह उन सभी को ठुकरा देता है। कारण सीधा सादा है, वह एक परिपक्व रिश्ते की चाह रखता है। बचपन से ही पीट अपनी माँ के सख्त नियंत्रण में रहा है और वह जो कुछ भी करती है उस पर सख्ती से नियंत्रण रखती है। इस लंबे समय के नियंत्रण ने उसे बेहद दमित महसूस कराया है और वह इस घुटन भरे परिवार से बेताब होकर निकलना चाहता है। अपनी माँ के निरंतर बंधनों से मुक्त होने के लिए पीट विशेष रूप से गर्मियों में नौकरी ढूंढता है ताकि काम के माध्यम से कुछ अनुभव प्राप्त कर सके। सन्नी अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व थी और उसके हर हावभाव में कोमलता झलकती थी। अपनी पहली मुलाकात से ही सन्नी ने पीट का दिल जीत लिया। उस मुलाकात के बाद सन्नी ने जानबूझकर या अनजाने में पीट के प्रति दयालुता दिखाई और उससे बातचीत शुरू की। पीट अपने जीवन में पहली बार प्यार की भावना महसूस कर रहा था और इस परिपक्व महिला के आकर्षण से खुद को रोक नहीं पाया और जल्दी ही उसके प्यार में पड़ गया। उनका रिश्ता तेजी से गहराता गया और वे जल्द ही एक जोड़े बन गए। सन्नी के साथ समय बिताने से पीट के लिए एक नया ही अनुभव हुआ। उसने पहली बार वयस्क अंतरंगता का अनुभव किया और एक महिला की निर्भरता और आवश्यकता को महसूस किया। वह इस भावुक प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि हर दिन जल्दी निकल जाता और देर से लौटता। उसका सारा ध्यान सन्नी पर ही रहता। कभी कभी तो वह रात भी वहीं बिता देता। भला उसकी माँ अपने बेटे के इस असामान्य व्यवहार को कैसे नजरअंदाज कर सकती थी। जब उसने पीट से पूछा कि क्या वह प्यार में है, तो पीट ने इनकार नहीं किया। तब उसकी माँ ने उसे उस लड़की को रात के खाने पर घर लाने को कहा। उसने जवाब दिया कि वह कोई लड़की नहीं है। उसकी माँ चौंक गई और तुरंत उसे चेतावनी दी कि उनके इलाके में समलैंगिकता गैरकानूनी है। पीट ने जल्दी से समझाया कि वह महिला एक औरत थी और उसकी माँ ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा, जो उसकी अनुशासनहीनता से बच निकला था, एक गहरे जाल में फंस गया है। उसने बस यही सोचा था कि वह औरत उम्र में बड़ी होगी। उसे यह एहसास नहीं था कि वह एक अधेड़ उम्र की माँ है जिसका एक बच्चा है। एक सुबह अचानक ही मोड़ आ गया। पीट हमेशा की तरह सन्नी के घर पर रात बिता रहा था। दोनों गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक एक नींद में डूबा हुआ छोटा लड़का बिस्तर के पास खड़ा हो गया। वह सन्नी का बेटा कीथ था। इस बात ने पीट को तुरंत जगा दिया। वह जानता था कि सन्नी उससे उम्र में बड़ी है, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका एक बेटा भी है। उसने अभी तक अपनी जिंदगी को भी ठीक से नहीं संभाला था। ऐसे उलझे हुए माहौल में वह सौतेला पिता कैसे बन सकता था। पीट की झिझक देखकर सन्नी ने तुरंत ही नखरे दिखाने की अपनी जानी पहचानी तरकीब अपनाई। ब्रेकअप का नाटक करना। इस चाल ने पीट की कमजोरी पर वार किया। लोग हमेशा नुकसान का सामना करने पर ही चीजों की कद्र करना सीखते हैं। सन्नी जितना ज्यादा जाने का नाटक करती, पीट उससे उतना ही ज्यादा लिपटता, उतना ही ज्यादा गिड़गिड़ाता और उसे और उनके बच्चे सन्नी को अपनाने का वादा करता। उसका लक्ष्य पूरा हो गया। उसने बच्चे की वजह से पीट को नहीं खोया, बल्कि अपराध बोध में और भी गहरे डूब गया। पीट अपने कमरे में छिप गया, दर्द से जूझता रहा और आखिरकार उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। जब उसे पता चला कि दूसरी औरत 36 साल की एक अकेली माँ है जिसका एक बच्चा है, तो बेकी का चेहरा तुरंत बदल गया। वह यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसका अभी अभी बालिग हुआ बेटा इतनी उम्रदराज औरत के साथ डेटिंग कर रहा है। उसकी नज़र में यह एक सही रिश्ता नहीं था। यह साफ तौर पर दूसरी औरत द्वारा उसके बेटे को धोखा देना था। पहली बार माँ और बेटे के बीच इस बात पर तीखी बहस हुई। माँ का गुस्सा
और विरोध एक अकेली माँ के अनोखे डर को छुपा रहा था। उसे डर था कि उसका बेटा धोखा खा जाएगा, और उससे भी ज्यादा कि वह हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चला जाएगा। यह खालीपन सालों की आपसी निर्भरता से गहरा गया था, लेकिन माँ के विरोध ने पीट को नहीं रोका, बल्कि इसने उसे और भी विद्रोही बना दिया। उसे लगा माँ अपने ही फैसलों को पूरी तरह से गलत समझते हुए और उनका अनादर करते हुए मुड़ी और सन्नी के कोमल आलिंगन में समा गई। इस बीच सन्नी लड़के की अटूट भक्ति को देखकर धीरे धीरे अपनी सच्ची भावनाओं को प्रकट करने लगी। उसने धीरे धीरे पीट को कीत के साथ खेलने, उसे स्कूल से लाने और यहाँ तक कि उसकी पढ़ाई में भी शामिल कर लिया। उसे उम्मीद थी कि पीट जल्दी ही पिता की भूमिका निभाएगा और परिवार का सहारा बनेगा, लेकिन 18 साल का पीट खुद अभी भी बच्चा था। वह एक शांत और मधुर प्रेम संबंध चाहता था, न कि बच्चे को पालने की तत्काल जिम्मेदारी। इस अचानक दबाव ने उसे पहली बार रिश्ते में हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ उसकी माँ बेकी थी, जो उस पर लगातार दबाव डालती थी और पूरी तरह से उस पर निर्भर थी। दूसरी ओर उसकी प्रेमिका सन्नी थी, जो बेसब्री से उसके विकास और समर्थन की प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों महिलाओं ने अपने भविष्य की उम्मीदें अलग अलग स्तर पर इसी रिश्ते पर टिका रखी थीं। 8 साल का पीट बीच में फंसा हुआ था, सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह एक आज्ञाकारी बेटा और एक भरोसेमंद प्रेमी बनना चाहता था, लेकिन दोनों को खुश करने की कोशिश में वह किसी को भी खुश नहीं कर पा रहा था। उसकी माँ के साथ उसका रिश्ता लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा था और घर जाना मतलब ठंडे युद्ध और झगड़े होते थे। सन्नी के साथ भी उसके झगड़े बढ़ गए। अगर वह जरा देर से भी आता या बच्चे का ठीक से ख्याल नहीं रखता, तो सन्नी नाराजगी दिखाती और उसे अपरिपक्व और गैर जिम्मेदार कहती। दिन बीतते गए और गर्मियों की छुट्टियां धीरे धीरे खत्म हो गईं। पीट और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि सन्नी के लिए उसकी भावनाएं प्यार थीं या सिर्फ आकर्षण और उसे जीतने की चाहत। आखिरकार एक दिन उसने सन्नी से रिश्ता तोड़ने की हिम्मत जुटाई। इस बार वह गंभीर था, हालांकि उसने सन्नी के अधिकार जताने वाले स्वभाव को बुरी तरह कम आंका था। उस रात पड़ोस में अचानक दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। सन्नी नीचे से पीट का नाम पुकार रहा था। सभी पड़ोसी झांक कर देखने लगे और दृश्य बेहद शर्मनाक था। पीट अस्तव्यस्त हालत में नीचे भागा। अगली सुबह पीट अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ काम पर जाने के बजाय उसके बिस्तर पर बेजान पड़ी थी। उसकी आंखों में निराशा भरी थी। वह मान गया और उन्हें साथ रहने की इजाजत दे दी, बस यह कहा कि वे अब और कोई परेशानी न खड़ी करे। पीट बहुत खुश था। उसे पता नहीं था कि यह उसकी माँ का आखिरी जाल था। उसने अपने ऊपर तेज इत्र छिड़का और फिर पीट को कसकर गले लगा लिया। इत्र की खुशबू उसके कपड़ों में बस गई। उसने सन्नी की संवेदनशीलता और संदेह का फायदा उठाया था। यह खुशबू सब कुछ भड़काने के लिए काफी थी और सच में इत्र की खुशबू सूंघते ही सन्नी गुस्से से आग बबूला हो गया। शक और ईर्ष्या ने बेतहाशा पूछताछ का रूप ले लिया, यहाँ तक कि पीट पर अपनी माँ के साथ अफेयर का आरोप भी लगा दिया गया। इन शब्दों ने पीट के गुस्से को और भड़का दिया। उसने उसे थप्पड़ मारा और खुद भी होश में आ गया। उसका सारा जुनून और मोह पल भर में गायब हो गया। आखिरकार उसे सन्नी का असली चेहरा दिख गया। चुपचाप उसने अपने अपार्टमेंट की चाबी निकाली, मेज पर रखी, मुड़ा और दृढ़ता से चला गया। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि पीट सन्नी से बच गया था, लेकिन उसके दिल को सच्ची आज़ादी नहीं मिली थी। इस संक्षिप्त लेकिन गहरे प्रेम प्रसंग ने उसकी पूरी गर्मी के जुनून को खत्म कर दिया था। उसे सन्नी की साजिशों और जुनून से नफरत थी और वह यह भी समझ गया था कि उसकी माँ के परोपकारी दिखने वाले काम भी उतने ही चालाकी भरे थे, चाहे उसकी प्रेमिका के साथी हों या परिवार के बंधन। दोनों ही 18 साल के लड़के को अपनी मनचाही छवि में ढालने की कोशिश कर रहे थे। इस अविस्मरणीय अनुभव ने युवा पीट को जीवन का एक बेहद क्रूर सबक सिखाया। परिपक्वता उम्र से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और स्पष्टता से
जुड़ी होती है, चाहे प्यार हो या परिवार। एक बार जब यह आपसी शोषण और नियंत्रण में बदल जाता है तो सबसे खूबसूरत मुलाकात भी अंततः आपसी विनाशकारी त्रासदी में बदल जाती है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं